हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, जो ग्रहण दोष और पितृदोष आपके जीवन पर काफी लंबे समय से चल रहा था, ये समाप्त होने जा रहा है। यही 17 सितंबर से जो पितृदोष के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, वह पितृदोष कहीं ना कहीं और साथ ही साथ में ग्रहण दोष, ये दोनों आपके जीवन से हटने वाले हैं। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों आपके साथ में होने जा रहा है, विस्तार पूर्वक बहुत अच्छी तरीके से। भाई, पितृदोष और ग्रहण दोष जिनके जीवन में हो ना, वो संसार में कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके समझिए एक मुसीबत का एक बहुत बड़ा पहाड़ उसके सर पे रखा हुआ है, जिसके कारण वो एक चुनौती को पूरी करता है तो दूसरी चुनौती उसके सामने खड़ी है। इस ग्रहण दोष से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, हम ये भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ क्या क्या बदलाव आपके जीवन पर यही 17 सितंबर से होने जा रहे हैं, क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। इस प्रोग्राम को देखकर आपका मन जो है ना, वो प्रसन्न रहेगा, क्योंकि स्पष्ट अगर आपको सुनना है तो इस प्रोग्राम को देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये सुन लीजिएगा कि इस दोष के कारण, एक ग्रहण के कारण आपके जीवन पर समस्याएं क्या चल रही थी, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पंचम भाव अर्थात आपके बुद्धि का स्थान। आप अपनी बुद्धि से लगभग काफी लंबे समय से अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे थे, कोई भी फैसला ले रहे थे, जिसमें आपको असफलता के द्वारा असफलता के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अपनी बुद्धि से कैसा भी कुछ भी आप डिसीजन ले रहे थे जिसमें आपको कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी। सबसे पहली चीज ये है, ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा था, यानी अपनी बुद्धि से कोई भी किसी प्रकार का डिसीजन ले रहे थे, उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। ये प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ था। दूसरी चीज जो प्रभाव आपके ऊपर और बना हुआ था, संभवतः ही आपके पंचम भाव पर जो प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ था, पंचम भाव पर, वो ये बना हुआ था कि पिता की ओर से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी। पिता की ओर से किसी प्रकार की कैसी भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, जिससे आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पिता, भाई कहते ना, जिस पर पिता का हाथ हो, पिता का आशीर्वाद हो, उसे संसार में कोई भी चीज हरा नहीं सकती है। तो पिता का आपको ना ही आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था, ना ही उनकी तरफ से कोई भी हेल्प प्राप्त हो रही थी। सबसे बड़ी चीज कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल। आप जो मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, आप नोटिस कर पा रहे थे काफी लंबे समय से कि उसका आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था। आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको फल जो है वह नहीं मिल रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके पंचम भाव पर ये योग ग्रहण दोष बना हुआ था। उसी के साथ ही साथ आपके पंचम भाव पर लव लाइफ, यानी आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं प्रेम छूट ही गया होगा। आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो वह प्रेम आपका कहीं ना कहीं संभवतः ही आपका छूट ही गया होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, कि पंचम भाव पर केतु के साथ विराजमान होने के कारण आप एक मानसिक तनाव, डिप्रेशन में आप कहीं ना कहीं जी रहे थे। मानसिक तनाव और डिप्रेशन में आप जो है घिरे हुए थे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ रहा था। उसी के साथ ही साथ में पेट से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर कुल मिलाकर पड़ रहा था काफी लंबे समय से, क्योंकि सूर्य और ग्रहण का दोष जो है, सूर्य और केतु का यहाँ पर ग्रहण दोष बनने के कारण, और पंचम भाव पितृभाव पर, तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। अब क्या होने जा रहा है, अब ये तो चीजें आपके सुधरेंगे ही सुधरेंगे, ये मान के चलिएगा। सूर्य और बुध का आपके कौन से भाव, आपके ठीक षष्ठम भाव पर यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा। आपके षष्ठम भाव पर जहां पर ये राजयोग बनने से आपके जो जीवन पर आपके बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, वह क्या क्या मिलेंगे, अब ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, जैसे आपकी मेष राशि है, ठीक है, आपके नाम के, आप अकेले नहीं इस संसार में हैं, आपके नाम के बहुत सारे लोग इस संसार में हैं, करोड़ों लोग आपके हैं। तो एक जैसा प्रभाव पड़ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपके सूर्यदेव भगवान की आपकी लगन कुंडली में स्थिति होगी, और जिस शुभ भाव में बैठे हैं तो और अच्छा होगा, कहाँ पर बैठे हैं ये भी मायने रखता है। और साथ ही साथ जैसे बाल अवस्था में, जो मैं यहाँ पर फलादेश करूंगा, अगर सूर्यदेव भगवान आपके बाल अवस्था में है तो ये प्रभाव कुछ कम पड़ेंगे, ठीक है। अगर किशोर अवस्था में है तो थोड़े ज्यादा पड़ेंगे, वहीं पर अगर युवा अवस्था में है तो बहुत अच्छे प्रभाव आप पर पड़ेंगे, और अगर वृद्ध अवस्था में है तो भी आप पर ये प्रभाव कम पड़ेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके की सूर्यदेव भगवान की स्थिति होगी, मैं फलादेश करने जा रहा हूँ, उसी प्रकार से आपके ऊपर सूट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए कमेंट मत करिए कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए, इससे पता लग जाएगा। नाम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप अपने मनोरंजन के तौर पर इसे नाम पर देख सकते हैं। आपके षष्ठम भाव पर जो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, सबसे पहला प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो लोग जॉबलेस थे, जिनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी,
तो उनको जॉब प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है, उनको जॉब वगैरह प्राप्त हो सकती है। जो लोग जॉबलेस थे तो उनको जॉब वगैरह मिलने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जॉबलेस लोगों को यहाँ पर जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके षष्ठम भाव पर, कि जो आप पर शत्रुओं का प्रभाव बना हुआ था, आपके शत्रु आपका काम बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, आपको कोई भी सफलता आपको नहीं प्राप्त होने दे रहे थे, तो संभवतः ही आपको कार्यों में सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी। जो आपको कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह संभवतः ही आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा उसी के साथ ही साथ में आपके षष्ठम भाव पर, कि आप जैसे जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपको परेशानियां हो रही थी, लोग आपको परेशान कर रहे थे, तो वहां पर लोग परेशान नहीं करेंगे। कुछ यहाँ पर कर्ज में भी सूर्यदेव भगवान को आपको राहत देते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव भगवान कुछ आपको कर्ज से संबंधित आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। यह प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। आपके षष्ठम भाव से सूर्यदेव भगवान आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव को देखेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान मित्र दृष्टि होगी, किंतु बुध महाराज की यहाँ पर नीच दृष्टि होगी, जिसका प्रभाव क्या रहेगा, फॉरेन से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा, यानी कि विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। जो आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ नहीं हो रहा था, या विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। वहां पर खर्च आपका कुछ होगा, लेकिन खर्च आपको दिखाई देगा कि हमारा खर्च, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ब्याह खर्च होता है, क्योंकि ब्याह स्थान है, तो यहाँ पर ब्याह स्थान जरूर है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पर खर्च होगा, किंतु वह खर्च आपका सही कार्यों में लगता हुआ नजर आएगा, जिससे आपका मन जो है वह अनप्रसन्न नहीं होगा, प्रसन्न रहेगा। ठीक है, अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ अपने लोगों से आपको धोखा मिलने के चांसेस रहेंगे, कुछ आपको अपने लोग धोखा देते हुए नजर आएंगे, इसलिए विश्वसनीय किसी पर विश्वास ना करें, विश्वसनीय लोगों से आपको धोखा प्राप्त होने की संभावना रहेगी, इसलिए किसी पर विश्वास ना करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। जैसे हमने आपको प्रारंभ में बताया कि सूर्यदेव भगवान की डिग्री आपकी कुंडली में कैसी है, बाल अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, किस अवस्था में है। तो सूर्यदेव भगवान को अगर आप अच्छा कर लेते हैं, कमजोर है सूर्यदेव भगवान, तो आप उपाय कैसे उनको अच्छा कर सकते हैं, उनका प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा रहेगा। तो सूर्यदेव भगवान को भाई ग्रहों का राजा बताया है, हमारे भोले बाबा ने सूर्यदेव भगवान को ग्रहों का राजा बनाया है। तो सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रविवार का दिन जो होता है वह सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर, इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, सूर्यदेव भगवान के लिए आप जो है रविवार के दिन बहते हुए जल में आप कमल का पुष्प प्रभावित करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, सूर्यदेव भगवान के लिए आप जो है रविवार के ही दिन आप जो है लाल अन्न जैसे गेहूं, ठीक है, गेहूं या मसूर की दाल, ये शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। और रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें जल का, और नमस्कार करें उगते हुए सूर्यदेव भगवान को, तो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा ही आप पर रहेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।